Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo Classes. बच्चों, Apollo Classes की जो हमारी सफल बैच है CBSE स्टैंडर्ड 10th टर्म 2, इसमें भी आप सबका स्वागत है। जैसे बच्चों आप जानते हो कि जो हमारी सफल बैच है वो स्टैंडर्ड 10th टर्म 2 में मैथ, साइंस और इंग्लिश ग्रामर के लिए मीन्स के इट इज़ एक्सक्लूसिवली बैच फॉर स्टैंडर्ड 10th। अब इस बैच के अंदर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टैंडर्ड 10th का जो चैप्टर 9 है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया था और हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। मतलब वहाँ पे हमने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका हम कहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं, मीन्स कि कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, वो हमने देखा था। दूसरा हमने उस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 हमने स्टार्ट की थी और 9.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा था। अब जिन बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आई हैव गिवन लिंक, मैंने इसकी लिंक दी हुई है। सो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो, जहाँ पे मतलब आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मिलेगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस तरह से मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो आप देख सकते हो। आज हम करेंगे मतलब कि जो हमारा सफल बैच है स्टैंडर्ड 10th टर्म 2 मैथ्स में। सो टुडे इज अ सेकेंड डे। चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और जो हमारा डे है वो है डे 2। डे 1 हमने ऑलरेडी देख लिया है और वो वीडियो लेक्चर मैंने अभी जैसे बताया आपको ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है और उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। सो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर जो 3 है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों जैसे देखो कि व्हाट डिड आई टेल यू इन लास्ट वीडियो लेक्चर। सो आई टोल्ड यू दैट कि before solving the question please read question very carefully and try to understand the question and try to draw figure accordingly. So then मतलब आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। तो रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल plans to install 2 slides for the children to play in a park below the age of 5 years. अब देखो मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लांट मतलब के जो पार्क है, पार्क में वो 2 स्लाइड डालना सोच रहा है। 2 स्लाइड है, मतलब एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और दूसरी जो स्लाइड है वो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। तो फॉर बिलो द एज ऑफ 5 years she prefer to have a slide whose top is at height of 1.5 meter. जो 5 मतलब कि जो छोटे बच्चों की जो स्लाइड है उसके लिए वो हाइट कितना रख रहा है 1.5 मीटर एंड इंक्लाइन एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ग्राउंड पे जो एंगल आपका बन रहा है वो 30 डिग्री है। मतलब यहां तक अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं तो आप जैसे देखो कि सपोज स्लाइड आपकी कैसी होगी। स्लाइड ऑब्वियसली ऐसी होती है, मतलब आप जैसे स्लाइड होगी तो स्लाइड को आप ऐसे प्लेस करोगे ना जिसे बच्चे मतलब स्लाइडिंग कर सके। सो हम ऐसे प्लेस करेंगे। सो सपोज कि ये जो हो जाता है हमारा कि सपोज ए बी हमारी जो स्लाइड को हम जो मतलब के वॉल या किसी मतलब ग्राउंड पे हम रखते हैं तो वो हाइट हो जाएगी। सो हाइट हम कितनी रख रहे हैं 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हाइट बराबर। और ये हमारी स्लाइड है और ये हमारी स्लाइड हो गई। सो दिस इज स्लाइड बराबर। सो आप जैसे देखो मतलब इस तरह से होगी। तो ये स्लाइड है 5 साल के बच्चों के लिए, बच्चे यहां से स्लाइडिंग कर सकते हैं बराबर। कितनी ऊपर रखी है हमने तो 1.5 मीटर ऊपर हमने रखी हुई है 1.5 मीटर। नाउ एंगल जो बन रहा है ग्राउंड पे, ये जो नीचे वाला मतलब कि जो स्लाइडिंग करके बच्चे नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे ग्राउंड पे आप देखोगे जो एंगल बन रहा है इट इज 30 डिग्री। अब जैसे देखो 30 डिग्री एंगल बन रहा है 30 डिग्री।
तो यहां पे हमारा 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर। तो आप जैसे देखो तो यहां पे हमारा एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल ए जो है ना वो आपका 90 डिग्री का बनेगा। तो दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड दैट, बराबर। फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको ढूंढना क्या है। सो वी हैव टू फाइंड द हाइट, मतलब कि लेंथ ऑफ द स्लाइड, दैट इज द हाइपोटेनियस, दैट इज द हाइपोटेनियस, मतलब आपको हाइपोटेनियस ढूंढना है BC। What you have given? You have given perpendicular. Means के on the basis of perpendicular, you have to find the height of the slide. That is the hypotenuse. So what you have given? Perpendicular. What you have to find? Hypotenuse. So कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पे? तो आप जैसे देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा मतलब क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो नाउ तो जैसे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर, बराबर, राइट ट्राइंगल ABC। सो साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 30 मतलब क्या होगा? साइन थीटा मतलब क्या होता है आपका? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, अंडरस्टूड। नाउ तो साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो नाउ देयरफॉर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू AB, AB कितना है आपका? 1.5, 1.5 अपॉन BC, BC हमको ढूंढना है। सो नाउ देयरफॉर so BC is equal to 1.5 into 2, BC is equal to 1.5 into 2, so therefore BC is equal to 3 meter, BC is equal to 3 meter, means के that is our answer। so this is our answer कि BC कितना आया? 3 मीटर। so जैसे देखो क्या था क्वेश्चन कि what should be the length of a slide in each case, means के in केस ऑफ मतलब के स्लाइड फॉर द बिलो द एज ऑफ 5 years, सो दैट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर, लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर। सो ये आपको मिल गया कि जो आपकी स्लाइड की जो लेंथ होगी वो होगी आपकी 3 मीटर। ओके, चलो नाउ अब आगे हम चलते हैं। तो जैसे देखो आगे मतलब चलने से पहले मतलब हम क्वेश्चन को रीड करते आगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि इफ यू रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली देन आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके, मालूम पड़ गया। नाउ रीड करते हैं, यहां तक तो हो गया। 4 एल्डर चिल्ड्रन, 2 स्लाइड लगा रहा था ना, मतलब कि वो 2 स्लाइड लगा रहा था, एक फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years एज एंड एबो 5 years एज। सो 5 साल के छोटे बच्चों का तो हमारा हो गया। अब फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव स्टिप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब जैसे देखो कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो हाइट क्या रख रहा है? 3 मीटर रख रहा है, बराबर, 3 मीटर रख रहा है विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ग्राउंड पे एंगल कितना बन रहा है आपका? 60 डिग्री। ये दोनों को आपको लेना है, बराबर, यू टेक बोथ, आपको दोनों को लेना है, मीन्स के हाइट लेना है एंड देन जो एंगल बन रहा है ग्राउंड पे उसको लेना है। सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, बराबर, स्लाइड की लेंथ क्या होगी? सो नाउ सो फर्स्ट वी ट्राई टू ड्रॉ फिगर अकॉर्डिंगली। सो सपोज ये जो है मतलब कि ये क्या कर रहा है, वो इतनी हाइट पे वो स्लाइड को रख रहा है। सो दैट इज इसको हम दे देते हैं PQ, क्योंकि AB हम नहीं लेते। डोंट टेक AB अगेन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन ABC, बराबर। सो नाउ मतलब कि अगर आप दोनों AB लोगे ना तो ABC, तो सामने जो सुपरवाइजर होगा या जो पेपर चेक करने वाला होगा तो ही विल गेट कंफ्यूज। ओके, सो ये हो गया। अब ये स्लाइड हो जाएगी, मतलब ये इतनी हाइट पे हम स्लाइड को रखेंगे, मतलब ये हमारी स्लाइड हो जाएगी। ये हमको ढूंढना है। और हाइट कितनी हमने रखी हुई है? हाइट रखी हुई है हमने 3 मीटर,
3 मीटर, बराबर। तो पी क्यू आर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये हमारा राइट ट्राइंगल हो गया। सो दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज हाइपोटेनियस, और यही हमको ढूंढना है। तो यहां पे भी आप देखोगे ना एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री। सो एंगल इज 60 डिग्री, ओके, एंगल क्या है आपका 60 डिग्री। सो नाउ अगेन मतलब कि यू हैव गिवन परपेंडिकुलर एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, दैट इज द हाइपोटेनियस। मीन्स के परपेंडिकुलर है, ऑन द बेसिस ऑफ परपेंडिकुलर यू हैव टू फाइंड हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मीन्स क्या हो जाएगा आपका और 60। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कहां पे आता है, अगेन याद करो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है हमारा साइन में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो नाउ, सो इन ट्राइंगल PQR, in triangle PQR, so sin 60 is equal to PQ upon QR, बराबर। sin 60 आपको दिया हुआ है कि sin 60 PQ कितना दिया हुआ है आपको 3 मीटर, बराबर 3 मीटर। नाउ sin 60 की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो sin 60 की आपकी वैल्यू होगी √3/2, बराबर। सो देयरफॉर √3/2 इज इक्वल टू PQ गिवन 3 मीटर, सो दैट इज 3 अपॉन QR। सो देयरफॉर QR इज इक्वल टू 3 into 2 upon √3, बराबर 3 into 2 upon √3। so that is QR, so QR is equal to 6/√3। so therefore के QR is equal to 6/√3। कितना गया आपका आंसर 6/√3। अगर आपको नहीं पाता है तो आप आंसर यहां तक भी रख सकते हो, और अगर आपको पाता है तो आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे देखो कि QR हमारा कितना आया 6/√3। सो देयरफॉर QR इज इक्वल टू 6/√3 इंटू √3 अपॉन √3। सो देयरफॉर QR इज इक्वल टू 6√3 अपॉन 3। सो देयरफॉर QR is equal to 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। सो दैट इज अवर आंसर। जो सेकेंड स्लाइड होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, सो लेंथ ऑफ द सेकेंड स्लाइड दैट इज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, सो दैट इज, सो इट शुड बी 2√3 मीटर। सो दिस इज अवर आंसर, सो ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे। सो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3। सो आप इसको लिख भी सकते हो, और अगर आपको नहीं लिखना है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके। सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। अब देखो यहां पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो मैंने बताया था आपको कि अगर एलिवेशन वर्ड्स आता है तो आपको समझ जाना है कि एलिवेशन ऑब्जर्वर नीचे होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर होगा, मतलब देखने वाला नीचे होगा और वो कोई ऊपर को देख रहा है। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे हूँ और किसी ऊपर चीज को देख रहा हूँ, तो वो जो ऊपर देख रहा हूँ तो मेरे आईज के पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है, ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है उसका जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। सो विच इज 30 मीटर अवे। वो जो पॉइंट है ना, वो जो टावर है, फुट मतलब क्या होता है, टावर का जो बेस है नीचे वाला, बराबर, उससे 30 मीटर अवे बन रहा है आपका, 30 मीटर अवे बन रहा है, बराबर। कितना बन रहा है एंगल 30 डिग्री। तो सपोज यहां पे हम क्या करेंगे कि यहां पे हम एक टावर लेंगे, हमको ढूंढना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट ढूंढना है। अब हमको मतलब कि यहां पे वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो एक टावर हम बनाएंगे। सो लेट ए बी द टावर। तो सपोज
ए बी हमारा टावर हो गया, बराबर, जिसकी हाइट हमको ढूंढना है। तो सपोज इसकी हाइट है हमारी h मीटर, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि लेट, आंसर जो होगा हमारा आंसर, सो दैट इज लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट h मीटर। हमने कितना लिया, टावर की जो हाइट है, सो वी हैव टेकन h मीटर, हमने h मीटर टावर की हाइट ली। नाउ अब आप जैसे देखो कि ये दिस इज द, ये जो पॉइंट बी है, सो दैट इज द टॉप ऑफ द टावर, सो ये जो टॉप ऑफ द टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां पे, ग्राउंड पे, यहां पे बन रहा है। एक पॉइंट है, सपोज यहां पे हमारा पॉइंट है, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसका, टॉप ऑफ द टावर। बट ये जो पॉइंट है ना, ये फुट है, दिस इज द फुट ऑफ द टावर एंड दिस इज द टॉप ऑफ द टावर। सो फुट से 30 मीटर अवे, 30 मीटर दूर है। अब जैसे देखो 30 मीटर अवे, तो सपोज जो पॉइंट सी है, इट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम दी, सॉरी, पॉइंट जो सी है, सो दैट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम दी फुट ऑफ द टावर। सो 30 मीटर अवे, जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका, कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। तो सी हमारा एक पॉइंट है, एंड सी इज अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम दी फुट of the tower where angle of elevation is 30 डिग्री। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर, वो मैंने यहां पे लिखा नहीं है, बराबर। सो टॉप ऑफ द टावर। सो नाउ try to understand the figure. What you have to find? So you have to find height of the tower. This is angle theta. Height of the tower means opposite, and what you have given? You have given base. So on the मतलब आपको जो बेस दिया है, so on the base you have to find perpendicular. तो क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर आपको ढूंढना है, बेस आपको दिया हुआ है। सो लगेगा हमारा टेन थीटा, बिकॉज टेन थीटा मतलब क्या होता है, सो टेन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन बेस। टेन थीटा मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस। सो नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC, बराबर, ये आपको लिखना जरूरी है। इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल कहां पे बन रहा है आपका, ए पे, राइट एंगल आपका बन रहा है ए पे। सो इन राइट ट्राइंगल ABC, सो 10, क्यों हमने 10 लिया मालूम पड़ा ना, बिकॉज यू हैव गिवन बेस एंड ऑन दैट, बराबर, मीन्स के ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ बेस यू हैव टू फाइंड ऑपोजिट। सो देयरफॉर ऑपोजिट आपको ढूंढना है, बेस आपको दिया है, इसके लिए हमारा 10 लगेगा, वैल्यू कितनी लेंगे, 30 डिग्री। सो 1030 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। 1030 क्या है, AB अपॉन AC, बराबर। नाउ 1030 की वैल्यू क्या है, 1/√3। 1030 मीन्स 1/√3। So 1/√3, AB means H, AC means 30, AC मतलब क्या होगा 30। So therefore H is equal to 30/√3। H क्या आ जाएगा आपका 30/√3, यहां पे हम लेते हैं, तो H की वैल्यू आ गई हमारी 30/√3। So therefore 30/√3 into √3 upon √3. So now what is answer? So H is equal to 30√3 upon 3. कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया, वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर
by the conjugate of root 3. So 30 into root 3 is equal to 30 root 3. Root 3 into root 3 is equal to 3. Now 3 1 ja 3 and 3 10 ja 30. So therefore h is equal to 10 root 3. 10 root 3. So this is the answer. Means के height of the tower is 10 root 3 meter. So टावर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी आपकी 10 रूट 3 मीटर. सो ये हो गया हमारा मतलब क्वेश्चन 4. सो बच्चों दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम मेनी टाइम्स. बराबर, बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है. सो आप इसको लिख सकते हो या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके, सो नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.1. सो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं. सो क्वेश्चन 5 क्या है हमारा, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर. अब जैसे देखो अभी काइट फ्लाइंग डे आएगा. सो जो काइट है वो जमीन से 60 मीटर ऊपर फ्लाइंग कर रही है, एबोव द ग्राउंड. मतलब जमीन से, मतलब हाइट आपको दी हुई है कि सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो जो काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर एबोव है. सो काइट इज फ्लाइंग 60 मीटर एबोव द ग्राउंड, एबोव द ग्राउंड. द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब डोरी जिससे हम काइट को चकाते. द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. अब जिस डोरी से हम काइट को हमने बांधा हुआ है उस डोरी को हमने ग्राउंड पे एक जगह पे, एक पॉइंट है जहां पे हमने उसको बांधा हुआ है. बराबर. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. मतलब जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है. तो सपोज के ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे मतलब एक हमारा पॉइंट है, पॉइंट ए. तो पॉइंट ए हमारा कहां पे है, ग्राउंड पे. एंड बी इज अ पॉइंट, बराबर, दैट इज द पोजीशन ऑफ द काइट, दैट इज द पोजीशन ऑफ द काइट. तो बी जो है ना हमारा वो काइट की पोजीशन है विच इज 60 मीटर एबो दी ग्राउंड, जो ग्राउंड से 60 मीटर एबो है. मतलब कि ए बी आपको दिया हुआ है 60 मीटर. सो ए बी इज 60 मीटर. तो हम क्या लिखेंगे कि लेट बी द पोजीशन ऑफ द काइट विच इज 60 मीटर एबो फ्रॉम द ग्राउंड. सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज व्हाट कि लेट बी इज द position, B is the position of the kite that is 60 meter above, that is 60 meter above the ground, that is 60 meter above the ground. So that is you have given AB, you have given AB, and that suppose this is the kite. नाउ यहां पे हमने स्ट्रिंग बांधा हुआ है, ये डोरी मतलब काइट के साथ बांधी हुई है और उस डोरी को हमने ग्राउंड पे बांध दिया है. बराबर, यहां पे हमने टाइट कर दिया है. सो सी इज अ पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज टाइड एट द पॉइंट, सॉरी ऑन द ग्राउंड. सो अब जिसे देखोगे तो सी हमारी एक पॉइंट है जहां पे ये डोरी है जिससे हमने काइट को बांधा हुआ है, ये डोरी है जिससे हमने काइट को बांधा हुआ है. तो हम क्या लिखेंगे, एंड सी इज द पॉइंट, कहां पे है ये पॉइंट, सी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड where string of the kite is tied, where string of kite is tied. बराबर. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहां पे बनेगा, यहां पे जहां पे हमने डोरी बांधी हुई है ग्राउंड पे. बराबर. तो कितना बन रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, आपका बन रहा है 60 डिग्री. सो दैट इज 60 डिग्री. So what you are going to find, so you are going to find the length of string, means के length of the string, that is the hypotenuse. ये आपको ढूंढना है. So length of the string, that is the hypotenuse. बराबर. So and what you have given, so you have given perpendicular and
on that basis you have to find hypotenuse. So what is the relation between perpendicular and hypotenuse? So that is the sin theta. Sin theta means perpendicular upon hypotenuse. So sin theta means perpendicular upon hypotenuse. So this is the right angle triangle, right angle at angle A. So answer is in right triangle, triangle ABC, angle A is equal to 90 degree, angle A is equal to 90 degree. So now you have given perpendicular and you have to find hypotenuse. So that is the theta means के opposite upon hypotenuse, that is sin theta. So therefore sin 60 is equal to AB upon BC, AB upon BC, बराबर, AB upon BC. Now sin 60 की वैल्यू क्या है? So what is the value of sin 60? That is the root 3 by 2. So therefore root 3 by 2 is equal to AB, AB that is 60 meter upon BC, upon BC. So therefore BC is equal to, so BC is equal to 60 into 2, that is 120, 120 upon root 3, 120 upon root 3. Now so therefore BC is equal to 120 upon root 3 into root 3 upon root 3 upon root 3. So therefore BC is equal to 120 root 3 is equal to 120 root 3, 3 in root 3 into root 3 is equal to 3. So therefore 3 1 ja 3 and 3 4 ja 12. So therefore BC is equal to 40 root 3 मीटर. सो जो लेंथ है, मतलब ये जो लेंथ है, सो ये लेंथ हमारी कितनी है? 40 रूट 3, 40 रूट 3. सो दिस इज द आंसर. सो दिस इज द आंसर. ये आपका आंसर है कि 40 रूट 3 मीन्स के लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 रूट 3. सो बच्चों प्लीज राइट डाउन इट, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बराबर. सो प्लीज बच्चों आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. आज हमने देखा स्टैंडर्ड 10th जो हमारी सफल बैच है, उसमें डे 2 में आज हमने स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 देखा. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है. सो आप उस लिंक के थ्रू क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी आप देख सकते हो. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा. अगर आपके कुछ भी कमेंट्स है या कुछ भी आपके सजेशन है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो. कमेंट्स बॉक्स में आप अपने सजेशन या आपके जो भी मतलब के कमेंट्स है वो आप मुझे लिख के भेज सकते हो. अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो क्लासेस, जिससे मतलब आपके जो भी स्टैंडर्ड 9th 10th आपके कोई मतलब कजिन है या आपके फ्रेंड है जो स्टैंडर्ड 9th में पढ़ रहे, 8th में पढ़ रहे, तो उसकी वीडियो लेक्चर आपको मिल सकती है, बराबर. नाउ दूसरा बच्चों कि मेरी जो ऐप है टॉपर्स बायोलॉजी फॉर नीट, तो आप मेरी ऐप को टॉपर्स बायोलॉजी फॉर नीट को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आप स्टैंडर्ड 11th 12th के बायोलॉजी के लेक्चर आप देख सकते हो, नीट की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, एडवांस नीट की प्रिपरेशन आप कर सकते हो. आपके कोई कलीग है या आपके कोई फ्रेंड है जो स्टैंडर्ड 11th और 12th में पढ़ते हैं तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो. दूसरा इसी चैनल मतलब इसी एप्लीकेशन में टॉपर्स बायोलॉजी फॉर नीट, जहाँ पे आप ऑनलाइन
लेक्चर देख सकते हो स्टैंडर्ड 9th 10th मैथ साइंस और इंग्लिश ग्रामर के, और ऑनलाइन आप टेस्ट भी दे सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।